हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप है। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस के पीरियोडिक टेस्ट 3 की कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। गाइस, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड यदि नहीं भी आते हैं तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को करके जाइएगा। एंड मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, यानी आप खुद से सारे आंसर्स को सोचिए कि हाँ क्या आंसर होना चाहिए, उसे लिख के देखिए। उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसके सॉल्यूशन आप मिला लीजिएगा कि हाँ मैंने सही लिखा था या गलत लिखा था, या फिर क्या सुधार की जरूरत है। ओके, तो आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। आज हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट 3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है ना कि 5 सेक्शंस है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स वाले, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स वाले, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। और लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन ई, ये मैप बेस्ड है। क्वेश्चन पेपर में आपको कोई ओवरऑल चॉइस नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस और करके दिया गया होगा। जहां पे भी आपको और दिखेगा उन दोनों में से एक ही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, 2 क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यदि आप दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, दिया है तो नहीं जाएगा, काट लिया जाएगा। ओके, ऐसा हो सकता है। अब देखिए आगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि बहुत छोटे छोटे आंसर वाले क्वेश्चन। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इनका आंसर आपको 2 से 3 लाइन, अधिक से अधिक 3 लाइन, कोशिश कीजिए 2 लाइन से आगे नहीं जाए। ओके, देखिए मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है हु आर द ग्रीन्स एंड व्हाइट्स इन रशिया। रशिया में ग्रीन्स और व्हाइट्स कौन थे। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो और करके दिया गया है व्हाट वाज द ब्लडी संडे इंसिडेंट इन रशिया। रशिया में ब्लडी संडे के दिन क्या हुआ था, कौन सा इंसिडेंट था जिसमें ब्लडी संडे नाम दिया गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि आप नेचुरल वेजिटेशन से क्या समझते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को समझना है, सोचना है कि हाँ कहाँ पढ़ा था इसके बारे में। ओके, उसके लिख के देखिए, खाली सोचने से नहीं, लिख के देखिए। उसके बाद मैं सॉल्यूशन अपलोड करूंगा तो आप मिलाइएगा, इवैल्यूएट कीजिएगा कि मैं कितना मार्क्स आ रहा है। ओके, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, इनका फाइनल एग्जाम भी सामने है। पीरियोडिक टेस्ट होगा और तुरंत 10-20 दिन बाद आपका फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएगा। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, तो पहले पीरियोडिक टेस्ट का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जामिनेशन में आप जाएंगे ना, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। ओके, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैच भी कर जाए तो आप ही का फायदा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। What is the significance of election photo identity card? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का क्या महत्ता है, उसका क्या जरूरी है, क्यों वो जरूरी है, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको 2 लाइन में यहाँ पे बताना है। ओके, आगे क्या कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है हु आर लिबरल्स, व्हाट वर देयर पॉलिटिकल एंड सोशल व्यूज। लिबरल्स कौन थे और उनका पॉलिटिकल और सोशल व्यूज क्या था। अब देखिए ये जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अक्सर मिल जाएगा और इससे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के इलेक्शन कमीशन का मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। ओके, यहाँ पे और करके दिया गया है। यदि आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला लिख सकते हैं। नीचे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए इसमें क्या क्या चैलेंज हो जाता है। ओके, किस कारण से नहीं हो पाता है ये आपको हमें बताना है, तो उसके लिए चैलेंजेस कौन कौन से हैं। अब देखिए आपको आंसर हमें से पॉइंट में लिखना है, ऐसा नहीं कि हाँ पूरा पैराग्राफ लिख रहे 1-2 पेज, नहीं ऐसा नहीं करना है। एसएसटी में ज्यादा लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। पहले मिल जाता था, अब नहीं मिलता है। अब टीचर सीधा पूछते हैं भाई पॉइंट चाहिए हमें, यानी पूरा पॉइंट आंसर, जो आंसर डिमांड करता है क्वेश्चन वही आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ पूछ रहा आपके पास वाल्मीकि लेनिन कौन थे तो आप पूरा रशियन रेवोल्यूशन लिख रहे हैं, नहीं, जो पूछा गया है वो कौन थे तो बस वही लिखना है आपको पूरा नहीं लिखना है। ओके, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ में ना लिखें, पॉइंट्स में लिखें। ओके, आप पैराग्राफ को पॉइंट कर लीजिए ना, आपको भी आसानी होगा याद करने में, समझने में। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में बोला गया है गिवन अकाउंट ऑफ द इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी इन इंडिया। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3
पॉइंट लिखिए, जितना मार्क्स का क्वेश्चन उतना पॉइंट लिखिए, आपका हो जाएगा कंप्लीट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 2 होंगे 4-4 मार्क्स के। तो क्या है केस बेस्ड क्वेश्चन? केस में आपको पढ़ के बता देता हूं क्या है। केस में लिखा गया, नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर्स racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survived on the earth that could adapt themselves to changing climatic conditions. The other aspect of Hitler ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. अब देखिए यहाँ पे इस केस में बताया गया है कि जो हिटलर थे ना, उनका 2 चीज से बहुत रिलेशन था, 2 लोग से, यानी कि उनके आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेशन था। एक कौन थे? एक थे हर्बर्ट स्पेंसर और एक थे चार्ल्स डार्विन। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया था कि समाज में वही रहेगा, वही सर्वाइव करेगा जो बहुत समय समय के साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस में अडेप्ट कर ले खुद को, वही सर्वाइव करेगा। तो हिटलर ने भी कुछ ऐसे ही किया था। आपने देखा था किस प्रकार से उन्होंने नाजी आइडियोलॉजी को डेवलप किया कि हाँ अब वही जिंदा रहेगा जिसकी नीली आंखें रहेगी, ये सब। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का मेन आइडिया क्या था? तो उनका क्या कहना था कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ चेंज हो पाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा इस दुनिया में। ओके, तो हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया था बाद में। उसके बाद क्या है? हाउ डार्विन एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि डार्विन ने किस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स के क्रिएशन को एक्सप्लेन किया, ये आपको बताना है। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ नाजी पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए नाजी का क्या आइडियोलॉजी था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और केस है, वो समझते हैं। द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया ब्रिंग्स अबाउट द टोटल चेंज इन द वेदर। देखिए ये जो चैप्टर है ना आपका मानसून क्लाइमेट चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर इन्हीं चैप्टर से आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन सारे चैप्टर्स को आप लोग अच्छे से करके जाएं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून into India brings about a total change in the weather। देखिए साउथ वेस्ट मानसून का जो इनफ्लो, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उससे इंडिया के वेदर में पूरा का पूरा चेंज आता है। ओके, अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल। देखिए सीजन के शुरुआत में क्या होता है, वेस्टर्न घाट का जो विंडवर्ड साइड है ना, वहां पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है। डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश के जो हिस्से हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं, फिर भी कुछ बारिश वहां पर भी होता है। ओके, आगे क्या लिखा गया है, मानसून राम इन द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। देखिए यहाँ पे बोला कि जो मानसून राम है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, सबसे ज्यादा बारिश वर्ल्ड में वहीं पर होता है, और राजस्थान और जो गुजरात है बेसिकली उनमें बहुत कम बारिश हो पाता, बहुत कम पानी वहां पे गिरता है आसमान से। अब यहाँ पे क्या है वो समझिए, विच साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल। वेस्टर्न घाट का कौन सा साइड बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल को रिसीव करता है। उसके बाद क्या है, केवल इज मेंशन एंड सिचुएटेड। मानसून राम कहाँ पे सिचुएटेड है आपको यहाँ पर वो बताना है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज मीन बाय रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया क्या होता है आपको इस क्वेश्चन में ये लिखना है। अब आगे देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5-5 मार्क्स वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है, क्या फंक्शन है, आपको यहाँ बताना है। ध्यान रखिएगा 5 पॉइंट्स, अच्छे 5 पॉइंट्स आप छात्र लीजिए, दिमाग में क्या लिखना चाहिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए, उसे ही आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सम मेजर्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। यानी कि गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने जिससे हम लोग पॉवर्टी को हटा सकते हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे गरीबी हट जाए। ओके, आपको यहाँ पर वो लिखना है। ध्यान दीजिएगा लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो, आंसर पॉइंट्स में होने चाहिए। उसके बाद आपको मैं एक और इंस्ट्रक्शन दूंगा कि पहले आप लोग खुद अटेम्प्ट कीजिए सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद ही आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिएगा। एंड जब इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ओके, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप सभी को सॉल्यूशंस की बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने सॉल्व कर लिया है। ओके, अब मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि एक्सिस पावर नेशन। देखिए मैंने आपको ज्यादा बड़ा मैप नहीं दिखाया, छोटा मैप को दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कौन सा ये एक्सिस पावर है, ओके, वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में आपको यहाँ पे बताना है। देख लीजिए ये कौन सा जगह है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। आगे देखिए 14 क्वेश्चन में बोला गया है
आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ फ्रेश वाटर लेक। देखिए ए में आपको फ्रेश वाटर लेक का नाम लिखना है, आइडेंटिफाई करना और नाम लिखना है। देखिए मैप बहुत अच्छा जरिया होता है मार्क्स उठाने का, 2-3 मार्क्स तो मैप में फ्री में मिल जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है मैप याद करने में, लेकिन एक बार याद हो गया ना तो आपको मार्क्स एकदम मिल ही जाएगा। ओके, उसके बाद बी में क्या है, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बी में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखना है कि वहाँ पे कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे। अब इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने प्रीलिम्स टेस्ट में ला सके। आगे के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको आगे के वीडियोस में मिल जाएंगे, तो उन सारे वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 6 मिनट का हुआ कितना?